हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं अकबर और बीरबल की एक कहानी जो कि इंग्लिश में है और उसका मैं हिंदी में अनुवाद करूंगा और एक एक वर्ड और एक एक सेंटेंस को अच्छे से समझाऊंगा। इस कहानी में कौन से टेंस कौन से स्ट्रक्चर यूज हुए हैं वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। वन डे अकबर वॉज स्ट्रोलिंग। स्ट्रोल का मतलब होता है टहलना। तो ये जो सेंटेंस है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है क्योंकि इसमें वॉज लगा है और जो वर्ब है स्ट्रोल इसके साथ में आईएनजी लगा है। इसका मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। दोस्तों, एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, अगर कोई भी स्टोरी होती है वो लगभग पास्ट में ही होती है। उसके मोस्टली जितने भी सेंटेंस होते हैं वो पास्ट में ही होते हैं। ज़्यादातर पास्ट सिंपल में होते हैं और कुछ एक सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस में होते हैं। तो वन डे अकबर वॉज स्ट्रोलिंग, यानी कि एक दिन अकबर टहल रहा था। इन हिज पैलेस गार्डन। पैलेस का मतलब होता है महल और गार्डन का मतलब होता है बगीचा। तो इन हिज पैलेस गार्डन यानी कि अपने महल के बगीचे में। विद हिज डियर मिनिस्टर बीरबल। विद का मतलब होता है साथ में। हिज मतलब अपने। डियर मिनिस्टर, डियर का मतलब होता है प्रिय और मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्री। तो अपने प्रिय मंत्री बीरबल के साथ। तो एक दिन क्या है, अकबर टहल रहा था अपने महल के बगीचे में। किसके साथ में? अपने प्रिय मंत्री बीरबल के साथ में। मैनी क्रोज वर फ्लाइंग अराउंड। मैनी क्रोज, मैनी का मतलब होता है बहुत सारे, क्रोज मतलब कौवे। तो बहुत से कौवे वर फ्लाइंग अराउंड। वर फ्लाइंग अराउंड ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, यानी कि इसमें वर लगा है और वर्ब फ्लाई के साथ में आईएनजी लगा है। इसका मतलब कॉन्टिन्यूस का टेंस है। और अराउंड, अराउंड का मतलब होता है चारों ओर। तो बहुत से कौवे चारों ओर उड़ रहे थे। द किंग एन्जॉयड। एन्जॉयड, ये एन्जॉय की सेकेंड फॉर्म है। इसका मतलब पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। एन्जॉय का मतलब होता है आनंद लेना। तो राजा ने आनंद लिया। देयर फ्लाइंग यानी कि उनकी उड़ान का। तो जो कौवे उड़ रहे थे उनकी उड़ान का राजा ने आनंद लिया। जस्ट देन, तभी। ही थॉट, ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है क्योंकि इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है। तो ही थॉट, तभी उन्होंने सोचा। दैट का मतलब कि। हाउ मैनी क्रोज कुड बी इन हिज किंगडम। हाउ मैनी का मतलब होता है कितने। तो हाउ मैनी क्रोज यानी कितने कौवे कुड बी। कुड का यूज हम संभावना दिखाने के लिए करते हैं और कैन की सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म भी कुड होता है, लेकिन यहाँ पर संभावना दिखाने के लिए यूज किया गया है। तो हाउ मैनी क्रोज कुड बी इन हिज किंगडम। किंगडम का अर्थ होता है राज्य। तो हाउ मैनी क्रोज यानी कितने कौवे कुड बी यानी हो सकते हैं इन हिज किंगडम यानी कि उसके राज्य में। तो उसके राज्य में कितने सारे कौवे हो सकते हैं। एंड इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत। इमीडिएटली पोज्ड दिस क्वेश्चन टू बीरबल। तो उन्होंने तुरंत पोस्ट, पोस्ट का मतलब होता है उत्पन्न करना और एक पोस्ट का अर्थ होता है ठान लेना। तो यहाँ पर है उत्पन्न कर देना। तो अकबर ने तुरंत ये क्वेश्चन क्या है उत्पन्न कर दिया। पोस्ट दिस क्वेश्चन टू बीरबल यानी कि बीरबल के सामने उत्पन्न कर दिया, यानी बीरबल से पूछ लिया। तो आप बीरबल थॉट अ मूमेंट। मूमेंट का अर्थ होता है क्षण। तो बीरबल थॉट ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। तो ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। तो बीरबल थॉट यानी कि बीरबल ने सोचा, अ मूवमेंट यानी कि एक क्षण के लिए। देन सेड, और फिर कहा। दे आर 95,463 क्रोज इन योर किंगडम हुजूर। तो बीरबल ने कहा कि हुजूर ये तो क्या है 95,463 कौवे हैं इन योर किंगडम यानी कि आपके राज्य में। तो बीरबल बहुत होशियार था, उसे पता था ये कौन सा गिनने वाला है, तो उसने तुक्के में ऐसे ही बता दिया। लेकिन अकबर भी बहुत जिद्दी था, क्या पता गिन ले। तो उसके लिए भी बीरबल ने कुछ ना कुछ इंतजाम करके रखा था, वो आगे देखेंगे। हाउ डू यू नो दैट फॉर श्योर, द किंग आस्क्ड। ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल का है क्योंकि इसमें डू लगा हुआ है। डू और डज हमेशा प्रेजेंट सिंपल में लगते हैं। तो हाउ डू यू नो यानी कि तुम कैसे जानते हो। नो का मतलब जानना। तो हाउ डू यू नो यानी कि तुम कैसे जानते हो या तुम्हें कैसे पता है। दैट फॉर श्योर, श्योर का मतलब होता है निश्चित, यानी कि तुम्हें इतना निश्चित कैसे पता है। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा। यू कैन गेट देम काउंटेड हुजूर, बीरबल सेड। यू कैन का मतलब होता है कोई कार्य कर सकना। यू कैन यानी कि आप कर सकते हैं। गेट देम काउंटेड, गेट देम काउंटेड का मतलब होता है गिनवाना, किसी और से गिनवाना। तो आप गिनवा सकते हो। गेट तब लगाते हैं जब कोई कार्य किसी और से करवाते हैं। तो यू कैन गेट देम काउंटेड, तो आप उन्हें गिनवा सकते हैं हुजूर, बीरबल सेड, बीरबल ने कहा। द किंग अगेन सेड, अगेन का मतलब होता है दोबारा। तो राजा ने दोबारा कहा।
इफ़ देयर विल बी लेस देन दैट, इफ़ यानी कि यदि, देयर विल बी ये सेंटेंस है वो फ्यूचर का सेंटेंस है। इफ़ का मतलब होता है यदि, देयर विल बी अगर होंगे, लेस का मतलब होता है कम, अगर कम होंगे, देन मतलब उससे, दैट यानी कि जो उसने बीरबल ने नंबर बताए थे अगर उससे कम होंगे देन, तो यहाँ पर देखो 2 बार देन लगा है, एक लगा है THAN, देन का मतलब होता है, इस देन का मतलब होता है कि 2 चीज़ों में तुलना करना। जैसे कि बीरबल ने पहले बताए थे कि इतने सारे कौवे हैं, तो उससे तुलना कर रहा है राजा कि उससे अगर कम हुए तो इसके लिए देन आया है। और अगला जो देन है THEN, इसका मतलब होता है कि तो या फिर तब। बीरबल रिप्लाइड इमीडिएटली, बीरबल ने तुरंत जवाब दिया। दैट मीन्स दैट, इसका मतलब है कि द रेस्ट ऑफ देम, रेस्ट का मतलब है जो बाकी बचे हुए हैं, द रेस्ट ऑफ देम यानी कि उनमें से जो बाकी हैं, हैव गॉन, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है क्योंकि हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। तो द रेस्ट ऑफ देम हैव गॉन यानी कि उनमें से जो बाकी है वो जा चुके हैं ऑन वेकेशन, वेकेशन का मतलब होता है छुट्टी पर। टू सम नाइबरिंग किंगडम, नाइबरिंग किंगडम का मतलब होता है कि पड़ोसी राज्य में, तो इसका मतलब हुआ उनमें से जो बाकी हैं वो पड़ोसी राज्यों में छुट्टी के लिए जा चुके हैं। और इफ़ देयर वर मोर देन दैट देन, और यदि उससे ज़्यादा हुए तो, देन इट मीन्स इसका मतलब है कि अदर क्रोज यानी कि जो दूसरे कौवे हैं, आर विजिटिंग, विजिटिंग का मतलब है कि मिलने आ रहे हैं, योर किंगडम हुजूर यानी कि आपके राज्य में आ रहे हैं हुजूर। तो बीरबल ने कहा कि अगर कम हुए तो इसका मतलब वो अपने पड़ोसी राज्यों में छुट्टी के लिए जा चुके हैं, और अगर ज़्यादा हुए तो इसका मतलब है वो हमारे यहाँ पे आ गए हैं अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए। तो एक छोटी सी कहानी थी जो मैंने आप लोगों के लिए ट्रांसलेट की इंग्लिश से हिंदी में। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।